हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर। सुन, आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग खाने से बहुत बीमार पड़ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और आप लोगों को सलाह भी ऐसी दी जाती है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, टाइम पे लंच करें, टाइम पे डिनर करें। ज़्यादा खाएंगे तो ताकतवर बनेंगे। और ये जो ब्रेकफास्ट का फंडा है कि आपको सुबह उठते से ही ब्रेकफास्ट करना है, ये तो टीवी में जो आप ऐड देखते हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, नथिंग एल्स। इसका कुछ भी नहीं है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे या स्किप करेंगे तो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसको कुछ इस तरीके से समझे कि एक बाल्टी भरी हुई है और आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा? पानी बाहर फेंकेगा। पहले का ज़माना बहुत अलग हुआ करता था। पहले लोगों की खुराक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोगों के जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करते थे, उन लोगों का ऑफिस दूर रहते थे, साइकिल यूज़ करते थे, पैदल बहुत चलते थे और उनका जो डाइजेशन सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, हर खाने को पचाने में सक्षम। आज कहानी कुछ और है। आज हम एक कंफर्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ कंफर्ट है। हमारे सोने से लेकर हमारे उठने तक, ऑफिस जाने से लेकर घर आने तक, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, हर जगह कंफर्ट है। फिजिकल एक्टिविटी जीरो रह गई। जो लोग जिम जाते हैं उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी शायद आज हमारी लाइफ में नहीं है। तो टॉपिक पर आते हैं। हम क्या करें कि हम दिन भर एनर्जेटिक फील करें। कम खाओ, कम खाना, पेट खाली रखना और भूखा रहना ये अलग बात है। पेट खाली रखना मतलब ऐसा कुछ खाना खाएं जो 2 से 3 घंटे के बाद आपके पेट में पड़ा ना रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम खाना खा रहे हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट में पड़ा हुआ है। हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी का जो स्तर है वो बिल्कुल गिरते चला जा रहा है। हम वीक होते जा रहे हैं, बीमारियों के साथ लड़ नहीं सकते और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी उम्र कम होती जा रही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सुबह जब आप उठें तो खाली पेट रहें। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं, हर इंसान का गोल अलग है। मैं उन आम लोगों की बात कर रहा हूं जो 90% में आते हैं। उन 10% जो लोग स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में हाइपर एक्टिव है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप हमारी बात कर रहा हूं, आम लोगों की बात कर रहा हूं। आप सुबह उठें तो कोशिश करें कुछ ना खाएं जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप सुबह कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हैं तो आपको सिर्फ पानी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ पानी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको तुरंत वर्कआउट के बाद या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, योग के बाद जूस पीने की ज़रूरत है, फलाहार करने की ज़रूरत है या कुछ नाश्ता करने की ज़रूरत है। सो खाना कब खाना है, इसका एक पैटर्न बनाएं। कब खाना है, पहली बात तो इस दिमाग में डाल लो कि 2 बार से ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील, मैं अपनी लाइफ में पिछले 2 से 3 सालों से एक ये पैटर्न फॉलो करूँ कि मैं सिर्फ 2 टाइम हैवी मील लेता हूँ। जब मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती है मैं तभी खाता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाना खाता हूँ। यही मेरी पिछले 3 से 4 साल की डाइट है। और मेरी वीडियोस तो आप देखते ही, मेरी स्ट्रेंथ में, मेरे लुक्स में कोई कमज़ोरी आपको शायद नहीं दिखाई देगी। और ये जो 2 बार आप खाना खाएंगे उसमें कम से कम 8 से 10 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट मील अगर लेता हूँ तो 1 से 2 बजे के बीच में लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट रात को 8 से 9 बजे के बीच में। इसके बीच में मैं कोई भी खाना नहीं खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं। अगर बीच में कोई ज़रूरत पड़ती भी है तो सैलेड और पानी से काम चलाता हूँ। और यही धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनती आदत, आपको धीरे धीरे ये आदत बनानी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखोगे कि आपका रूटीन बन चुका है, आपको 2 वक्त से ज़्यादा भूख लग भी नहीं रही और आप बहुत ज़्यादा एनर्जिक फील कर रहे हो। एक और चीज़, जब आप खाना खाएं तो ध्यान रखें, जब भी आप 2 बार खाना खा रहे हैं तो पेट भर के खाना नहीं खाएं। ये आप तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हुए आ रहे हैं कि खाना हमेशा 80-90% ही खाना चाहिए। पेट में इतनी जगह रहने दो कि आपका पेट ब्लोट ना हो जाए कि आप खाना खाने के बाद उठ नहीं पा रहे हैं, आलस आ रहा है। इतना खाना नहीं खाना है। और खाना भी कैसे खाना है? कॉम्बिनेशन में खाना है। कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, ये जो महागुरु आपको ज्ञान देते हैं कार्ब्स ना खाने के लिए, प्रोटीन ना खाने के लिए, देखिए बात समझिए, जो एंसेस्टर थे वो ये सब करते हुए आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में उनकी जो लाइफ हुआ करती थी और उनकी जो डाइट हुआ करती थी और वो जिस तरीके से स्वस्थ रहते थे, हम सोच भी नहीं सकते आज के ज़माने में। वो सब खाते थे, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, सब। सो इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो भी खाएं उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ऐड करें। और मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बता दूं, एक रिसर्च बता दूं कि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा तब आपके इन्फेक्शन से, बुखार से, दूसरी बीमारियों से तब लड़ती है, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन तब करती है, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तब करती है जब आपकी बॉडी में का पेट खाली हो। खाली पेट में आपकी बॉडी 100% काम करती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है खाली पेट में। आपका दिमाग से लेकर आपके ऑर्गन तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब आपका पेट खाली होता है। और सिर्फ इस गलत
तरीके से खाना खाने से आपका शरीर आपकी लाइफ की रुकावट बन चुका है। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छे दिख नहीं रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है, और 100 तरह की प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से, वो है आपके खान पान की वजह से। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। बहुत अच्छा आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हम डायबिटिक हैं, हम 2-3 घंटे से अगर ज़्यादा खाना भूखे रहेंगे तो हमको प्रॉब्लम होती है, एकदम से खाना खाएं तो शुगर स्पाइक होती है। मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मैं चक्कर खा गिर जाऊँगा, मेरे को चाय पीने की तलब मचती है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगा। आपके यहाँ फास्ट आते हैं जो रमज़ान में 30 रोज़े रखते हैं, और भी हर धर्म के अंदर जो फास्ट होते हैं, जो लोग 12-12, 13-13 घंटे तक भूखे रहते हैं, पानी तक नहीं पीते, उस वक्त ये सब कैसे हो जाता है? उस वक्त डायबिटीज़ कैसे आपकी ठीक हो जाती है? उस वक्त आप सिगरेट कैसे छोड़ देते हो? उस वक्त आपकी बॉडी को चाय की तलब क्यों नहीं होती? उस वक्त आप इतना ज़्यादा जंक क्यों नहीं खाता? तभी तो 2 टाइम खाते हो खाना, चाहे रमज़ान हो या किसी के व्रत हो। बहुत से लोग तो एक ही टाइम खा के पूरे 24 घंटे निकालते हैं, और ये व्रत 9-9, 10-10, 12-12 दिन, 30-30 दिन तक रखते हैं। तब कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर जाती है? बहाना है ना, ये रियलिटी है, और यही सही तरीका है ज़िंदगी का। इसलिए तो महीने में ये व्रत आते हैं, साल भर में ये व्रत आते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि आपको आने वाले 11 महीने कैसे गुजारने हैं। और एक और सिंपल सी बात को आप समझिए कि अगर आपको डायबिटिक है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, यानी कि आपकी मशीन खराब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका रीज़न आपका खान पान है। इसी वजह से आपका शरीर खराब नहीं, तो शरीर में आप डाल क्या रहे हो? हमारा शरीर पेट्रोल डीजल तो पीता नहीं है, खाना ही खाता है। और अगर आपका शरीर खराब है, आपके ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम आपके खान पान में है। यकीन मानिए, सिर्फ ये 2 वक्त का खाना, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आज अंग्रेज उस चीज़ को अपना मेथड बुलाते हैं, ये हमारी संस्कृति का बहुत बहुत पुराना पार्ट है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसको एक नाम दे दिया गया है। 2 वक्त खाना, जब भूख लगे तब खाना। और 90% आपकी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग से ठीक हो जाएंगी। बाकी की जो 10% बचती हैं उसके लिए मेडिकल हमारे पास आज फैसिलिटीज़ हैं, बट 90% प्रॉब्लम सारी पेट से जुड़ी हुई हैं। खाना सही, डाइजेशन सही, आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म। ये चेहरे को ग्लो करने के लिए हज़ारों के कॉस्मेटिक खरीदने की जरूरत नहीं है। चेहरा वैसे ही ग्लो करेगा, बाल वैसे ही ग्रो करेंगे, आपकी स्किन शाइन करेगी। बस आपको खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिलती हो, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग आज अपने आप को कंप्लीटली स्लो पॉइजन के साथ धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, और बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब डॉक्टर के पास भी उनका इलाज नहीं है। सो इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, और आप भी इस तरह के डाइट पैटर्न को फॉलो करें, और धीरे धीरे देखिए 1 से 2-3 महीने में आपकी कितनी बीमारियां, कितनी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ 2 से 3 महीने में। थैंक यू सो मच।